उसके बाद आती हैं हम अमोनिया की कराते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। हमने अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन कराई थी आपको, है ना। तो स्ट्रक्चर में तो ये नाइट्रोजन है भाई, ये इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन, ये 3 बॉन्ड है। तो इस प्रकार से ये जो बॉन्ड एंगल है ये 107.9 डिग्री का है भाई, ठीक है। तो 107.8 डिग्री का है और ये जो शेप है ना, ये टेट्राहेड्रल शेप बनती है। तो ये अमोनिया की शेप है। इसमें जो नाइट्रोजन है ना वो sp3 हाइब्रिडेशन में जाता है। नाइट्रोजन एटम, जो नाइट्रोजन एटम है अंडरगोज sp3 हाइब्रिडेशन। Hence the shape of molecule, जो अमोनिया का मोलिक्यूल है, become टेट्राहेड्रल। कैसी हो गई ये? टेट्राहेड्रल हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमारा टॉपिक है भाई केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ अमोनिया। अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या? सबसे पहले भाई अमोनिया बेसिक नेचर का होता है। सबसे पहले हमारा हो गया बेसिक नेचर। भाई बेसिक नेचर पानी में घुल करके जो OH आयन देगा वो बेसिक नेचर का है, और एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना देता है। अमोनिया प्रोड्यूस OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है इन वाटर, पानी के साथ, ठीक है भाई। रिएक्शन कराएं, रिएक्शन कराते हैं भाई। जैसे NH3 इसकी रिएक्शन करा दी हमने H2O से, तो ये कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा भाई? अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, NH4 आयन प्लस OH आयन। अब जो OH आयन दे दिया तो इसका मतलब ये किस नेचर की है? बेसिक नेचर की है, ठीक है। इसी तरह से अगर अमोनिया एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, HCl के साथ रिएक्शन करा दिए तो ये साल्ट बना देती है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बना देती है। साल्ट बन गया तो इसका मतलब रिएक्शन करने वाले एसिड और बेस थे, तो ये एसिड हो गया तो अमोनिया बेसिक नेचर की हो गई। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद हैवी मेटल साल्ट, हैवी मेटल साल्ट, जो हैवी मेटल है उनके साल्ट के साथ ये रिएक्शन करके उनको क्या बना देता है भाई? हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल AlCl3 अमोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हम वाटर मीडियम के अंदर अमोनिया से करा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना देगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा,
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड बना देगा। प्लस क्या बनाएगा भाई, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बना देगा। तो ये इस तरह से प्रेसिपिटेट बना देता है। ये मेटल के क्या बना दिए, हाइड्रोक्साइड बना दिए। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं भाई। यहाँ पर क्लोरीन 3 है ना, तो क्लोरीन 3 करने के लिए यहाँ पर 3 लगा दिया। अब नाइट्रोजन 3 हो गई, नाइट्रोजन 3 करने के लिए यहाँ पर अमोनिया के आगे कितने लगा दिए, हमने 3 लगा दिए। अब वाटर बैलेंस बैलेंस हो गई क्वेश्चन। तो इस तरह से ये बनता है। तीसरा है भाई, एक्ट एज ए लुईस बेस। अमोनिया act as a Lewis base। अमोनिया एक लुईस बेस की तरह बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन it have a tendency to lose the electron donate the electron and act as Lewis base। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अमोनिया की रिएक्शन BF3 से बोरोन ट्राइफ्लोराइड से कर देते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा और ये नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में क्या बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा एक। तो ये NH3 प्लस BF3 बन गया। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और फिर उसी से शेयर कर लिया। ठीक है। उसके बाद अगली है भाई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाती है। इट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन। ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाती है, नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। ठीक है। जब इसको किसी सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराया जाता है, व्हेन पास थ्रू solution of sodium hypochlorite, sodium hypochlorite जैसे NH3 प्लस कैल्शियम ले लो या सोडियम ले लो, इसके साथ हम रिएक्शन करा देते हैं। हमने ले लिया CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ये बन जाएगा NH2 प्लस CaCl2 प्लस H2O कर दो, H2O। ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं भाई। यहाँ पर नाइट्रोजन N2 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया, तो यहाँ पर 2N2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा बैलेंस करते वक्त।
यहाँ पर कैल्शियम के 3 लगा देते हैं, इधर भी कैल्शियम के 3 लगा देते हैं। वाटर के आगे क्या लगा देंगे? 6 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है भाई। तो उसके बाद अगला है रिएक्शन विद हैलोजेंस। रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन के साथ रिएक्शन करती है अमोनिया NH3 प्लस Cl2। अगर आप अमोनिया एक्सेस में ले लेते हैं, क्या ले लिए? अमोनिया, तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस। और अगर आपने क्लोरीन एक्सेस में ले लिया, क्या ले लिया? क्लोरीन, तो ये बनेगा भाई NCl3 प्लस N2, NCl3 प्लस HCl बन जाएगा इसमें। ठीक है। अगला है भाई रिएक्शन विद CO2। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं अमोनिया की, NH3 प्लस CO2, अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो ये बना देगा भाई अमोनियम कार्बोनेट और अल्टीमेटली यूरिया बना देगा NH2CO NH2 प्लस H2। ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे क्या लगा देते हैं? 2 लगा दिया। उसके बाद है भाई आपका इसमें रिएक्शन विद मेटल। अगला है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? 1 मिनट अभी कराते हैं भाई, क्या बनाता है। हाँ भाई। हाँ, तो अब हम अगले पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद मेटल। फिर मेटल के साथ रिएक्शन करती हैं अमोनिया, तो उस मेटल के अमोनिएट बना देती है। ठीक है। अमोनिया रिएक्ट विद मेटल फॉर्म देयर, जैसे मोल्टन सोडियम के साथ या उनके साथ मेटल एंड हीटेड, और उसको क्या कर देते हैं? हीटेड करा देते हैं। फॉर्म देयर अमाइड्स, क्या बना देते हैं? उनके अमाइड्स बना देते हैं। ठीक। अब और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें, प्लस हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया भाई सोडियम ले लिया या पोटासियम ले लिया। ठीक है, पोटासियम ले लिया हमने, और इसकी रिएक्शन किससे कर दी भाई? अमोनिया से कर दी हमने। हीट कर दिया लगभग 573 केल्विन तक, तो क्या बनेगा भाई?
सोडा अमाइड बन जाएगा, या पोटासियम लेंगे तो पोटासियम अमाइड बन जाएगा, KNH2 बन जाएगा। प्लस कौन सी गैस लिबरेट होगी भाई? हाइड्रोजन। ये होगा पोटासियम अमाइड। ये ठीक है। उसके बाद है यूजेस ऑफ अमोनिया। तो अगला हम पढ़ेंगे भाई यूजेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया के यूज कहाँ कहाँ होते हैं? सबसे पहले भाई जो लिक्विड अमोनिया है उसका यूज रेफ्रिजरेशन में करते हैं। लिक्विड अमोनिया is used in फ्रीज AC, इनमें इसका यूज़ होता है क्योंकि ये कूल करती है और लिक्विड रूप में ये घूमती रहती है। उसके बाद दूसरा, इसका यूज नाइट्रिक एसिड बनाने में करते हैं। इसका यूज़ इसका जो यूज़ है वो सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह बनाने में भी, साल्वे प्रोसेस में, स्मिथ बाइक में बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ HCl, नाइट्रिक एसिड, और भाई Na2CO3 और बेकिंग सोडा NaHCO3। ये साल्वे प्रोसेस होता है, एक ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है, ठीक है, इनमें ये करते हैं। इसका यूज़ यूरिया बनाने में करते हैं, अमोनियम के नाइट्राइट बनाने में करते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया क्या बनाने में भाई? यूरिया बनाने में करते हैं। फर्टिलाइज़र, दूसरे फर्टिलाइज़र, यूरिया भी फर्टिलाइज़र ही है, फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा। तो भाई ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने आपको कराया कि भाई ये अमोनिया के रिएक्शन थी और